बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 8 नवंबर है, लेकिन आप इसको 9 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। आपने इस असाइनमेंट को दोस्तों बेसिकली MS वर्ड के अंदर सबमिट करवाना है, ठीक है। और MS वर्ड की फाइल का जो नेम है वो आपने अपनी व्यू ID के अकॉर्डिंग सेट करना है। बेसिकली इसमें बस एक डायग्राम बनानी है। वो डायग्राम आपने जिस मर्जी टूल पे बना सकते हैं। आप उसको MS विजियो पे भी बना सकते हैं, आप उसको चाहो तो डायरेक्ट MS वर्ड पे बना लो, और चाहो तो आप किसी ऑनलाइन टूल, जैसे मैंने इसको ऑनलाइन टूल जो है draw.io पे बनाया है, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आप यहाँ पर आकर अपनी पूरी की पूरी डायग्राम ड्रा कर लीजिएगा। उसके बाद उस डायग्राम को आपने कैप्चर कैसे करना है वो भी बता दूँगा आपको, ठीक है जी। तो देन वो जब आप उस डायग्राम को कैप्चर करोगे तो आपकी डायग्राम कुछ इस तरह पिक्चर की फॉर्म में होगी। तो फिर आपने इस पिक्चर को MS वर्ड में पेस्ट करके देन उस MS वर्ड की फाइल को सबमिट करवा देना है LMS पे, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, करना ये था कि बेसिकली आपको सर ने एक सिनेरियो दिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, और सर ने कहा कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए आपने पूरी की पूरी UML क्लास डायग्राम जो है वो बिल्ड करनी है। और यहाँ पर सर ने आपको आउटपुट का एक सैंपल भी दिखा दिया कि आपकी आउटपुट कुछ इस तरह की होनी चाहिए। सो दोस्तों, कोई भी क्लास डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपके इस सिनेरियो के अंदर कौन-कौन सी एंटिटीज़ यानी कौन-कौन सी क्लासेस हैं। उसके बाद आपको ये पता होगा इसमें इनहेरिटेंस पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी पता होगा इसमें कौन-कौन से जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हर क्लास की कौन-कौन सी हैं। ऐसे ही आपको ये भी पता होगा इसमें कौन-कौन से जो है वो बिहेवियर्स हैं। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर लेनी है पहले। तो यहाँ पे अब मैं आपको डायरेक्ट, बजाय बातें करने की, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये जनाब आपका सॉल्यूशन है, ये देख लें आप। तो ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें सबसे पहली जो क्लास है वो है जी ऑर्गेनाइज़ेशन। तो ऑर्गेनाइज़ेशन जो क्लास है यानी जो एंटिटी मैंने फाइंड किया उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन नेम और ओरिजिन कंट्री। और उसमें 2 हमारे पास जो है वो बिहेवियर्स यानी फंक्शन है, कौन-कौन से, मैनेज शिपमेंट्स का और जनरेट रिपोर्ट्स का। अब इस ऑर्गेनाइज़ेशन से हमारी 2 क्लासेस जो है कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, जिसमें एक जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट क्लास है और दूसरी शिपमेंट क्लास है। ट्रांसपोर्ट जो क्लास है उसके अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट आईडी और डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि अगर हम इसके उसकी फंक्शंस की बात करें तो शेड्यूल ट्रांसपोर्ट एंड कैलकुलेट ट्रांसपोर्ट कास्ट हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके सामने के लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। अभी उम्मीद है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन क्लास का मैंने आपको बता दिया। और ये ट्रांसपोर्ट और शिपमेंट का इसके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो एग्रीगेशन का हमने बनाया है, ठीक है। ये एग्रीगेशन का सिंबल है। और ये एग्रीगेशन हमने इन दोनों के साथ कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बन रहा है और शिपमेंट का भी एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बन रहा है। और जो रिलेशनशिप की टाइप है वो वन टू मैनी है एंड वन टू मैनी है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनी जो है वो शिपमेंट हो सकती हैं। चलें जी, तो ट्रांसपोर्ट की आपको मैंने ये बता दी हैं एट्रीब्यूट एंड फंक्शंस। ऐसे शिपमेंट के भी हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। शिपमेंट आईडी है, शिपमेंट की डेट है, फिर उसकी क्वांटिटी या फिर उसकी डेस्टिनेशन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके बिहेवियर्स की बात करें तो उसमें प्रीपेयर शिपमेंट है एंड ट्रैक शिपमेंट है। अब दोस्तों, अगर यहाँ पे आप इसकी बात करो ट्रांसपोर्ट क्लास की यानी एंटिटी की, तो ये एक पेरेंट क्लास है जिसके आगे फर्दर 2 क्लासेस हमने बनाई है, चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। जैसे देखें, ट्रांसपोर्ट या तो लैंड ट्रांसपोर्ट होती है या सी ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब या तो सड़क पे चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं या फिर आपके बहरी जहाज़ होते हैं, जैसे पानी में चलने वाले, ठीक है। उड़ने वाले भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही सिर्फ ली हैं। सर ने यहाँ पे वाज़ह नहीं था किया कि मतलब आपने मतलब क्लासेस इतनी लेनी है। सर ने कहा आपकी मतलब यहाँ पे हमें आज़ाद छोड़ा हुआ है, हमने बस इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो शो करके बस दिखाना था। तो इनहेरिटेंस को शो करने के लिए ऐसे लगाते हैं, ऊपर पेरेंट क्लास होती है, नीचे जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हो उनको फिर ऐसे एक एरो के साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं अपनी पेरेंट क्लास के साथ। तो ये हमारी लैंड क्लास है और सी क्लास है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जो चाइल्ड क्लासेस होती है ना उनके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होती है ना, जैसे देखो ट्रांसपोर्ट आईडी, अब ट्रांसपोर्ट आईडी लैंड क्लास की भी होगी और सी क्लास की भी होगी। तो जो कॉमन बिहेवियर्स और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना चाइल्ड क्लास की, वो हम अपनी पेरेंट क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट क्लास पेरेंट क्लास है, उसमें हमने जो कॉमन चीज़ें थी इन दोनों क्लासेस के अंदर, वो एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे लिख दी हैं और वो बिहेवियर्स भी यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। बाकी अब हमारे अगर CS 304 प्रैक्टिकल की पूरी लैब देखें तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छे से समझ आएगी। वहाँ पे मैंने पूरी शॉर्ट लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर हर चीज़ गाइड की हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से मिड और फाइनल की पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, लैंड जो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर हमारे पास 2 जो हैं वो क्या आएँगे, एट्रीब्यूट्स हमने लिखे हैं जो कि यूनिक है, नंबर ऑफ व्हील्स और इज़ इलेक्ट्रिक। और सी के अंदर हमारे पास आएगा टोनेज और हुल टाइप, ठीक है जी।
तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, अच्छा इनके दरमियान हम रिलेशनशिप की टाइप नहीं बताते क्योंकि दिस इज़ अ ट्रांस इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो शिपमेंट क्लास थी उसके आगे फर्दर हमने उसको अटैच किया हुआ है, मतलब उसको लिंक किया हुआ है, वो मतलब रिलेशनशिप उसका बनेगा किस-किसके साथ। तो हमारे पास शिपमेंट के बाद 2 मज़ीद क्लासेज़ हैं, एक कस्टमर क्लास है और एक स्टोरेज क्लास है। अब जो कस्टमर और स्टोरेज क्लास है, ये दोनों जो हैं रिलेट कर रही हैं शिपमेंट के साथ, मतलब इनका इनका रिलेशनशिप है शिपमेंट क्लास के साथ। अब अगर आप कस्टमर क्लास का शिपमेंट क्लास के साथ रिलेशनशिप बनाओ तो वो बनता है वन टू मैनी का, मतलब एक कस्टमर जो है वो मैनी टाइम जो है वो शिपमेंट करवा सकता है। ऐसे ही जो स्टोरेज है क्लास है उसका भी मैनी टू वन का रिलेशनशिप बनता है किसके साथ, शिपमेंट के साथ, मतलब एक शिपमेंट के अंदर मैनी जो है वो स्टोरेज हो सकती हैं, ठीक है। और इनके दरमियान रिलेशनशिप जो मैंने बयान किया वो है प्लेसिस और रिजर्व, मतलब वन कस्टमर प्लेसिस मैनी शिपमेंट और वन शिपमेंट रिजर्व मैनी स्टोरेज, ठीक है। तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप कस्टमर और स्टोरेज क्लास की बात करो तो इनके दोनों के दरमियान भी रिलेशनशिप है कौन सा, वन टू मैनी का। तो कस्टमर मतलब वन कस्टमर रिक्वेस्ट मैनी ऑप्शनल स्टोरेज, ये जो जीरो होता है ना, जीरो इसका मतलब होता है ऑप्शनल, और ये जो वन होता है ना, वन आगे डॉट डॉट स्टैटिक, इसका मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। तो मतलब ये मैंडेटरी ही करेगा, मतलब प्लेस कम से कम एक या ज्यादा, मतलब कम से कम एक तो मस्ट करेगा ना, मतलब जो कस्टमर है वो कम से कम एक शिपमेंट करेगा या ज्यादा भी कर सकता है। लेकिन अगर कस्टमर जो है वो जनाब रिक्वेस्ट करता है किसके लिए, स्टोरेज के लिए, तो वो उसकी ऑप्शन है, मतलब वो कर भी सकता है और अगर नहीं नहीं भी कर सकता। अगर नहीं करेगा तो ठीक है, करेगा तो फिर कोई नहीं कर सकता या फिर मैंने भी कर सकता है रिक्वेस्ट स्टोरेज के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम कस्टमर के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फो, और उसके ये बिहेवियर हैं, प्लेस ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट स्टोरेज। ऐसे ही अगर स्टोरेज क्लास की बात करें तो उसमें डिफरेंट हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, स्टोरेज आईडी है, स्टोरेज टाइप है, रेंट कॉस्ट है, और अगर हम उसके बिहेवियर की बात करें तो उसमें कैलकुलेट स्टोरेज कॉस्ट है एंड रिजर्व स्टोरेज है। तो ये पूरी की पूरी डायग्राम थी, ये देखिए मैंने आपको पूरी डायग्राम दिखा भी दी है, बता भी दी है, समझा भी दी है। अब यही जो पिक्चर है आपने एमएस वर्ड में पेस्ट करनी है, ठीक है। एमएस वर्ड में क्या करनी है, आपने पेस्ट करनी है, और उस एमएस वर्ड की फाइल को आपने, ये पिक्चर नहीं एलएमएस पे सबमिट करवानी, आपने ये पिक्चर पहले एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बनाकर उसमें ये पिक्चर पेस्ट करनी है, फिर देन आपने वो एमएस वर्ड की फाइल को अपनी वीयू आईडी के साथ रीनेम करके तो एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी। और उसके बाद ये क्लास डायग्राम बनाने का तरीका क्या क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ना, जब आप इस टूल पे आएँगे तो यहाँ पे ना बड़ा ईज़ी है ये टूल। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है यूएमएल, तो यहाँ पे यूएमएल के अंदर ये देखें, ये क्लास बनाने के लिए ये देखें, ये शेप है तीसरे यूएमएल के अंदर तीसरे नंबर पे। यहाँ पे क्लास का नेम आता है, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं और यहाँ पे उसके बिहेवियर्स आते हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स वाला बॉक्स है, अगर मान लो आपने ये जो एट्रीब्यूट वाला बॉक्स है, इसको अगर छोटा-बड़ा करना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ये देखो इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, छोटा-बड़ा कर सकते हो। ऐसे ही ये आपके मेथड्स हैं, मतलब बिहेवियर्स, इनको भी आप छोटा-बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बनाया वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंट आइकन्स हैं, ये यहाँ से आप ले सकते हैं एज़ ए एग्रीगेशन, ठीक है। ये देखें, ये एग्रीगेशन का रिलेशनशिप मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है। ये देखो एग्रीगेशन का सिंबल आ गया ना। उसके बाद जो आपका होता है, अल्लाह आपका भला करे, इनहेरिटेंस का सिंबल, तो उसके लिए मैंने ये सिंगल एरो लिया हुआ था, ये वाला, ये इनहेरिटेंस के लिए, ठीक हो गया। बाकी और कुछ तो नहीं रह गया। अच्छा, बाकी जो हमने वो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो उसके लिए लिखने के लिए टेक्स्ट होता है। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो इसके अंदर, वन टू मैनी का, यहाँ जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हो। जब दोस्तों ये डायग्राम आपकी पूरी बन जाए, उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक फाइल का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो, और उसके बाद इसको डाउनलोड वाला कैसे करते हैं, फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट एज का, एक्सपोर्ट एज पे जाओ, और यहाँ पे आपने जिस फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो। मैं इसको हमेशा पीएनजी में डाउनलोड करता हूँ, तो आपने पीएनजी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे अगेन क्लिक करना है, और यहाँ पे आपसे नाम पूछा आपने अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे आपने ये पूरा रिमूव करके यहाँ पे नाम बता के कि डॉट पीएनजी लगा रहा है, ये डॉट पीएनजी रिमूव नहीं करना, ठीक है। डॉट पीएनजी से पहले आपने जो भी नाम है वो बता के उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक हो गया, समझ रहे हो बात को? थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।